वेलकम बैक विद ए न्यू सेशन भाई। आ जाओ सभी फटाफट से सारे। हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड सेशन की, जो कि आपका रहेगा सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर। उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही हमने पीछे क्लास में किया है। इस क्लास में भी हम भैया थोड़ी सी जानकारी को बढ़ाएंगे आगे। हमारे पास थर्ड या हमारे क्या रहेगा क्लास रहेगी, जिसके अंदर भाई मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सब्जेक्ट रहेगा आपका कंप्यूटर, जो कि 10 नंबर का कंप्यूटर आपका आना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बच्चों को कवर करवाने का काम किया है। तो भैया हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बैच का जैसे कि सब आपको पता ही है कि हमारा बैच जो है वो चल रहा है किस चीज का। हमारे पास डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो डीएलएड है हमारे पास, जो बीएड वगैरह का एंट्रेंस है, तो उस चीज के लिए हमने क्या किया है, एक बैच लेके आए हैं। इस बैच के अंदर आप एनरोल हो सकते हो। जो शुरू के अंदर 500 बच्चे होंगे उनके लिए फीस जो है भाई बिल्कुल छोटी सी रहेगी। 1999 रुपए में जो शुरू के 500 बच्चे होंगे उनको क्या किलेगा, 1999 रुपए में सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई। ये आपका क्या रहेगा, 10 नंबर का जो कंप्यूटर आपके एग्जाम के अंदर आना है भाई, वो है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन के ऊपर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विद। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर के अंदर किस चीज का इस्तेमाल किया गया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 जनरेशन है भाई टोटल मेरे पास। देखो, जब भी मैं बात करता हूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या समझते हो। देखो मेरे पास जनरेशन की जब भी बात आती है, किसकी जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब भी बात आती है तो इस जनरेशन के अंदर आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है। क्या, जब भी मेरे पास जनरेशन की बात हो तो आपको दिमाग के अंदर एक छोटी सी चीज डाल देनी है कि भैया यहां पे जिस तरीके से हमारे दादा परदादा की पीढ़ियां चलती थी, उसी तरह यहां पे जनरेशन की बात की गई है। किस चीज की जनरेशन की, कंप्यूटर की। जैसे जो आदि मानव थे, जो हमारे पास ये माना जाता है कि हमारे इंसान का पुनर्जन्म जो है, इंसान की जो डेवलपमेंट हुई है वो एक लंगूर से, चिंपैंजी से मानी जाती है। उसी प्रकार जो जनरेशन है कंप्यूटर की, उस जनरेशन के अंदर शुरुआत से लेकर और अब तक जितने भी बदलाव हुए हैं उन सभी को पीढ़ियों के अंदर बांट दिया है। उन पीढ़ियों की मैं बात करने वाला हूं। जब मैं बात करता हूं फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर भाई आप सबको पता है, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। किसका भाई, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो टेक्नोलॉजी के रूप में हुआ था। ये वैक्यूम ट्यूब दिखाई किस तरीके से देती थी सर, तो भाई हमारे दादा परदादा के ब्याह में हमने जो अपने टीवी देखे थे, जिनने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो होया करते, उसके पीछे एक ट्यूब होया करती। वो ट्यूब क्या थी, वो वैक्यूम ट्यूब थी। ये उसी प्रकार के कंप्यूटर थे। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर है इतनी बात। भैया सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और उसकी जगह पर भैया ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था हमारी सेकंड पीढ़ी की क्या हमारे में कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है इतनी बात। तो सेकंड पीढ़ी जो है, सेकंड जनरेशन जो है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो वो किया गया था। आपको ध्यान रखना है सेकंड जनरेशन जो है आपकी वो क्या रहेगी, ट्रांजिस्टर की रहेगी। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे भाई। किसके ऊपर, थर्ड जनरेशन के ऊपर आ जाते हैं। और थर्ड जनरेशन की मैं बात करूं तो थर्ड जनरेशन के अंदर हम सबको पता है कि भैया पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था, आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। यहां पे मैं खोल के रखूंगा एक एक चीज को। ट्रांजिस्टर की जब भी बात आती है, ट्रांजिस्टर की जब भी बात आती है, ट्रांजिस्टर की खोज की थी भाई जॉन बार्डिन ने। याद रखना है, जॉन बार्डिन नामक व्यक्ति ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ठीक है, आईसी चिप की बात करूं भैया, आईसी चिप जो है, इसका अगर खोज की पूछा जाए तो जेएस किल्बी एंड रॉबर्ट नोइस एंड जेएस किल्बी नामक व्यक्ति ने क्या किया था भाई, जो हमारी आईसी चिप है उनका आविष्कार किया था। जेएस किल्बी एंड रॉबर्ट नोइस, इनने क्या किया था अपनी आईसी चिप का आविष्कार किया था। आईसी चिप भी भाई दो टाइप की थी, एक तो भैया सिरेमिक आईसी और एक मोनोलिथिक आईसी। ठीक है, मोनोलिथिक आईसी एंड सिरेमिक आईसी, ये दो प्रकार की थी। सिरेमिक आईसी किन्हें कहा जाता है, जो भैया किससे बनी हुई है, जो हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार है। ऑर्गेनिक मटेरियल से जो तैयार थी उन्हें सिरेमिक आईसी कहा गया। और मोनोलिथिक यानी जो हमारे पास मेटेलिक और नॉन
मेटेलिक। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया मोनोलिथिक क्या होता है। तो भैया जो ना तो क्या मोनोलिथिक मटेरियल की जब भी बात आती है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई जो हमारे पास क्या थी, चिप थी, उन्हें मोनोलिथिक कहा गया। सिरेमिक क्या होती है, ऐसा मटेरियल जो ना तो क्या हो भैया हमारे पास मेटेलिक और ना ही नॉन मेटेलिक हो। ये सिरेमिक मटेरियल असल में चीनी मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो सिरेमिक मटेरियल से तैयार की गई जो हमारे पास थी आईसी, ये दो प्रकार की आईसी आपको ध्यान रखना है, ये खोज की थी। अब आ जाओ इसके ऊपर, थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर की, उसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब भैया पहली पीढ़ी में आ गई। डिस्क्रीट कंपोनेंट नहीं भैया, हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल सही जवाब है, बायोचिप नहीं होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। आई थिंक भाई सबको समझ आ गया होगा। इनमें से भाषा, दुभाषिया और संकलन दोनों चरणों का संकलन प्रक्रिया का उपयोग करती है। विच ऑफ द दीज फॉलोइंग लैंग्वेज यूज ए टू स्टेप कंप्यूटर फ्रॉम बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इनमें से ये बताना है भाई ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का क्या करती है, कंप्यूटेशन प्रोसेस जो है पूरा करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या जवाब देना है। देख भाई दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमारे पास इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये क्या है, असल में हमारे पास ये दोनों डिवाइस हैं जिनका काम है, इनके काम की बात करूं तो इनका काम क्या है, तो भैया इनका काम है चेंज करना। अब सर क्या चेंज करना, तो भैया इनका काम है लैंग्वेज को चेंज करना। क्या करना, लैंग्वेज को, हाई को लो में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और भाई मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में, ठीक है। इनमें से ये तो बात थी किसकी, इंटरप्रेटर और हमारे पास क्या थे भाई, कंपाइलर थे, उनकी बात थी। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनके अंदर से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिन जो क्या है अप्लाई होती है। तो भाई आपकी जो जावा लैंग्वेज है इसके ऊपर क्या है, दोनों चीजें अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, दोनों चीजें अप्लाई हो जाती हैं, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही जवाब का ये होगा। नेक्स्ट, एक हैकर जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में जानकारी बदलता है या जाली बनाता है उसे क्या कहा जाता है। ए हैकर दैट चेंज और फॉरगिव्स इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज एंगेजिंग इन ए, ध्यान रखना है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आएगा 100%। तो भैया ए डिनियल ऑफ सर्विस नहीं भैया, गलत जवाब है। स्नीफिंग नहीं, स्नीफिंग अदर मेथड है। टेररिज्म आतंकवाद नहीं हो सकता। तो आपका क्या होगा, डाटा डीडलिंग जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डाटा डीडलिंग का मतलब क्या है आपका भैया, एक हैकर के द्वारा क्या करना, चेंज करना, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने का काम करे, सही जवाब देने का काम करेंगे सभी बच्चे। फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई, नेटवर्क की भौतिक सीमा नहीं है, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या है, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, किसी बाहरी व्यक्ति के एक्सेस को क्या करता है, रोकता है। ये फायरवॉल, जलती हुई दीवार कहते हैं हम इसे हिंदी में, वैसे तो अपनी देसी लैंग्वेज में बात करें तो आपको याद रखना है, रखना भाई हमारे पास एक सिस्टम जो क्या करता है, हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, उसे क्या कहा जाता है, फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार के लॉक में एक कीपैड शामिल है जिसका उपयोग क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ लॉक इंक्लूड ए कीपैड दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस इनटू एरियाज। हमारे पास एक प्रकार का लॉक बताना है भाई, क्या बताना है, लॉक बताना है। इस लॉक की बात करें तो इस लॉक के अंदर होगा क्या, इस लॉक के अंदर खास बात क्या है। तो याद रखना है भाई, इसके हमारे पास एक कीपैड से सहित एक लॉक जो क्या करता है, चीजों को लॉक करता है एक एरिया के अंदर। तो इसका सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, सिफर जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, साइफर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द डिजिटल इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन टर्म आईएसडीएन, अरे आईएसडीएन की फुल फॉर्म पूछ रखी है, कुछ नहीं पूछ रखा है भाई। आईएसडीएन जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस डाटा नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरएक्टिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क। सभी बच्चे बताने का काम करेंगे फटाफट से भाई।
छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सभी बच्चे फटाफट से बताएं क्या होगा। इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, नहीं भैया। इंटरनेट सर्विस डाटा नेटवर्क, गलत है। इंटरएक्टिव डायनेमिक, बिल्कुल गलत है। आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। हमारे पास इंपोर्टेंट सर्किटरी जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो भैया प्रोसेसर के ऊपर काम करने या काम करता है, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है भाई, हमारे पास जो हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर 7th क्वेश्चन है, इसका क्या जवाब होगा। तो भैया आपको देखो 2-3 चीजें बताई थी जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सीपीयू पढ़ाया था। तो सीपीयू के अंदर मैंने 3 चीजें बताई थी, एक सीयू बताया था, एक एमयू बताया था, एक एएलयू बताया था। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू। तो अब यहां पे बात आती है सीयू की, तो इसने भी क्या बोला है, सीयू इज एन इंपोर्टेंट सर्किटरी इन ए कंप्यूटर दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। जब प्रोसेसर काम करता है उसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो कितनी जबरदस्त चेंज की है उसने। यहां पे एक सिंपल सी बात पूछनी थी कि कंट्रोल कौन करता है प्रोसेसिंग को, प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है, प्रोसेसर। दुनिया का पहला प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटेल 4004 नाम से किसने बनाया था, टेड ऑफ नामक व्यक्ति ने, जो हमारे पास बिल गेट्स का क्या था, एम्प्लॉय था भाई, ठीक है। अरे खोल के रख देंगे भाई, ठीक है। कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर आपका नंबर कट गया तो फिर मेरा क्या फायदा आपके सामने हाजिर होने का, ठीक है। देखो जब भी बात आती है प्रोसेसर की तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहली बात, जब भी बात आए प्रोसेसर की तो दुनिया में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था एक कंपनी, लिख देता हूं मैं, सारी चीजें लिख लेना भाई अपनी नोटबुक के अंदर। जब भी बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर की खोज भैया एक व्यक्ति जिसका नाम था टेड ऑफ। ये टेड ऑफ जो है भाई ये एम्प्लॉय था, ये क्या था, एक वर्कर था। किसका एम्प्लॉय था, ये था भाई एम्प्लॉय हमारे पास एक कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बसाई गई थी किसके द्वारा, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, बिल गेट्स। बिल गेट्स नामक व्यक्ति ने भाई क्या किया था, इस कंपनी की स्थापना की थी। और बिल गेट्स ने जब इस कंपनी की स्थापना की थी तो एक काम किया था उसने टेड ऑफ नामक व्यक्ति को क्या किया था, एम्प्लॉय रखा। और इस टेड ऑफ ने कमाल कर दिया, ठीक है। कैसे कमाल किया, इस टेड ऑफ ने क्या किया भाई, इस टेड ऑफ ने एक प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था इंटेल 4004, जिसका क्या नाम था, इंटेल 4004 नामक प्रोसेसर, इंटेल 4004, ठीक है। इंटेल 4004 जो है ये एमएस कंपनी के द्वारा ही बनाया गया, जो कि बिल गेट्स ने बनाई थी, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4000 बनाया किसने, टेड ऑफ ने, जो कि एम्प्लॉय था किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो जिसका संस्थापक था बिल गेट्स का, ठीक है भाई। तो आपके सामने जो जवाब हो जाएगा वो यही होगा। क्लियर है इतनी बात। तो देखो हमने जब भी बात की थी सीपीयू की तो 3 यूनिट बताई थी, सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू का काम क्या है, जितने भी जो हमारा ब्रेन है कंप्यूटर का उसके अंदर कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सीयू के द्वारा। एमयू का काम क्या है, मेमोरी यूनिट, सारी चीजों को स्टोर करना। एएलयू का काम क्या है, जितने भी हमारा न्यूमेरिक डाटा है उसके साथ डील करना, उसके साथ काम करना, उसको ऑपरेशन जो होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा भाई, हमारे पास सीयू के द्वारा। तो याद रखना है हमारे पास जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीयू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है भाई। जय बाबा की। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसकी जिम्मेदारी है क्या, हमारे पास स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक, नहीं भैया इसका तो ये काम नहीं है भैया। कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस नहीं करता, बूट द नेटवर्क, बताने का काम करो भाई फटाफट। क्या है, अरे अरे क्या कर दिया ये, देखो हमारे पास टर्न ऑफ द पावर, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक नहीं, टर्न ऑफ द पावर नहीं भैया गलत है। कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ये सही जवाब है। बूट द नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्विच नामक नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, ताकि हम इंटरनेट से चीजों को क्या कर सके, हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जबरदस्त चीज है भाई, ठीक है। सिस्टम पढ़ दो जय बाबा की। नेक्स्ट पा जाओ। A type of device used to connect a central processor and peripheral which uses multiplying is known as, भैया ये बताना है हमारे पास एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग सेंट्रल प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक प्रकार का हमारे पास ऐसा क्या डिवाइस जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को जोड़ सकते हैं। तो इनमें से बताना है ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग करते हैं हम बाहर के से जो डिवाइसेस, 2 प्रकार के डिवाइसेस होते हैं भाई। एक तो हमारे पास वो डिवाइसेस जो क्या है,
कंपनी जो हमारा कंप्यूटर है उसमें मूल रूप से जोड़े गए हैं। और एक ऐसे डिवाइस जो बाहर से जोड़े जाते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं, परिधीय यंत्र कहा जाता है उन्हें। और परिधीय यंत्रों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक डिवाइस कौन सा है इनमें से जिसकी मदद से हम बाहर से डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मोडम। मोडम नहीं होगा भाई, मोडम का काम है सिग्नल को चेंज करना, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। तो मोडम का काम क्या है, जो एनालॉग सिग्नल है उनको किस में बदलना, जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल में, और सिग्नल जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल है उनको किस में बदलना, एनालॉग सिग्नल में बदलना। ये काम है किसका, मोडम का। मोडम का काम है चेंज करना, किसको चेंज करना भैया, हमारे पास सिग्नल को, एक सिग्नल से दूसरे में, डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में। क्लियर है इतनी बात। दूसरा है भाई नेटवर्क। नेटवर्क से नहीं भैया, नेटवर्क तो हमारे पास किसी प्रकार का डिवाइस ही नहीं है। इसके बाद है ऑल ऑफ दीज। नहीं, ऑल ऑफ दीज में तो भैया ये दोनों हमारे नहीं है, इन दोनों का अलग अलग काम। नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया हमारे पास एक ऐसा जाल जिसमें कंप्यूटर आपस में जो जानकारी है वो साझा कर सकते हैं, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। तो हमारे पास इसका सही जवाब जो होगा वो सी जवाब होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सी जवाब आपका सामने सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया है। अभी 5 मिनट पहले भाई मैंने सारी की सारी जो हमारे पास क्या है, ये रही जनरेशन है जो कंप्यूटर की, उनके बारे में बताया था। और इसने क्या पूछा है, सेकंड जनरेशन के बारे में पूछा है। सेकंड जनरेशन क्या कहती है, सेकंड जनरेशन कुछ नहीं कहती सर। सेकंड जनरेशन, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, याद रखना है सभी बच्चों को। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिसकी खोज की थी भाई किसने, जॉन बाल्डिन नामक व्यक्ति ने। तो याद रखना है भाई, जॉन बाल्डिन नामक व्यक्ति ने भाई क्या किया था, खोज की थी। किस चीज की खोज की थी, हमारे पास ट्रांजिस्टर की खोज की थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ। सभी को राम राम।